आज की कहानी है साई की वापसी, जो कि बहुत ही हृदय को छू लेने वाली है। तो इसका पहला भाग सुनते हैं आज, आखिरी अलविदा। बारिश की बूंदें खिड़की के शीशों से टकरा रही थीं, जैसे आसमान भी रो रहा हो। अस्पताल की सफ़ेद दीवारें और मशीनों की बीप की आवाज़ एक अजीब सा डर पैदा कर रही थी। कमरे में सिर्फ दो लोग थे, साइम और जोजो। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कहानी आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा लाइक और सब्सक्राइब के साथ, और उसमें ऑल पर टिक कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं कि साइम और जोजो के साथ क्या हुआ। साइम एक हंसमुख, दिल का साफ इंसान, और जोजो उसका बचपन का सबसे करीबी दोस्त, जो अब मौत से जूझ रहा था। यानी वो अस्पताल में एडमिट था और तबीयत उसकी बहुत ख़राब थी। जोजो की हालत नाजुक थी। डॉक्टरों ने कह दिया था अब चमत्कार ही कुछ कर सकता है। साइम ने जोजो का हाथ पकड़ा, उसकी आंखों में देखा और बोला, तू जाएगा तो मैं क्या करूँगा जोजो, तू ही तो मेरा सब कुछ है। साइम बहुत भावुक हो चुका था और वो बहुत परेशान था कि जोजो किसी भी तरह ठीक हो जाए, लेकिन डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। तो जानते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। जोजो मुस्कुराया बहुत धीरे से, अगर गया तो भी लौटकर ज़रूर आऊँगा, बस तुझसे आखिरी वादा करने। वो वादा अधूरा ही रह गया। कुछ ही मिनटों में मशीनों की बीप बंद हो गई। जोजो की मौत हो गई। अगले दिन साइम की दुनिया बदल गई। उसने मोबाइल बंद कर दिया, किसी से बात नहीं की। जोजो की मौत ने उसका सब कुछ तोड़ कर रख दिया था। पर बाद में कुछ अजीब हुआ। अगर आप अभी तक कहानी सुन रहे हैं तो कहानी को अंतिम तक ज़रूर सुनिएगा, लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा। इससे पता चलेगा कहानी में आगे क्या हुआ। और कहानी अगर अच्छी लग रही है आपको तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं कि उसके साथ क्या अजीब हुआ जोजो के जाने के बाद। रात के 3 बजे जब साइम गहरी नींद में था, उसका मोबाइल अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आया। चलिए जानते हैं क्या नोटिफिकेशन आया। जोजो इज़ ऑनलाइन। साइम की रूह काम गई। उसने झट से चैट खोली। वहाँ एक मैसेज था, मैंने वादा निभाया, मैं लौट आया हूँ। साइम घबरा गया। यह कोई मजाक था? जोजो सच में? अभी साइम बिल्कुल समझ नहीं पा रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। क्या ये मजाक है या हो क्या रहा है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने अपना जो मोबाइल बंद कर दिया था वो ऑटोमेटिक ऑन हो गया और उसमें जोजो ऑनलाइन लिख कर आया। तो चलिए जानते हैं आगे क्या हुआ। साइम घबरा गया। यह कोई मजाक था? जोजो सच में? उसने जवाब भेजा, तू कौन है, मजाक मत कर। पर जवाब फिर आया, वक्त आएगा सब बताऊंगा, सिर्फ मुझे ढूंढ जहां हम पहली बार मिले थे। साइम की सांसें तेज हो गईं। क्या ये जोजो था? कोई आत्मा? कोई तकनीकी धोखा? या वाकई कोई चमत्कार? सस्पेंस गहराता सा जा रहा था। चलिए अगले भाग में जानेंगे। साइम जाता है उस जगह जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। पुराना टूट चुका स्कूल का कमरा। वहाँ जो होता है वह विज्ञान और विश्वास दोनों को चुनौती देता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कहानी में आगे क्या हुआ तो प्लीज़ पढ़ने के कहानी सुनने के बाद प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और साथ ही साथ अगले भाग की प्रतीक्षा करें। जल्द ही हम उसे अपलोड करेंगे। तो अगर आप सुनना चाहते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए पार्ट 2, और आप कहाँ से मेरी कहानी सुन रहे हैं उस जगह का नाम भी ज़रूर लिखिएगा। आप सभी खुश रहें और स्वस्थ रहें, और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।
धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले भाग में।